हाय, वेलकम बैक। इस बार हम लोग पैरेलल लाइन और परपेंडिकुलर लाइन के बारे में पढ़ेंगे। तो इस वीडियो में आपको पैरेलल और परपेंडिकुलर एक लाइन ऑलरेडी दी गई है और उस लाइन के पैरेलल एक लाइन है। जैसे मान लो ऑलरेडी आपके पास एक गिवन लाइन ये है और आपको इस लाइन के पैरेलल में एक लाइन की इक्वेशन लिखनी है, या आपके पास एक लाइन थी, उस लाइन के परपेंडिकुलर जो लाइन है इसकी इक्वेशन लिखनी है। तो अगर ऑलरेडी आपके पास एक लाइन गिवन है, उसके पैरेलल लाइन कैसे लिखा जाएगा, एक गिवन लाइन के परपेंडिकुलर लाइन कैसे इक्वेशन लिखी जाएगी, इसको हम लोग आज देखेंगे। इसके बेसिक आइडिया को पढ़ेंगे और इस पे जुड़े हुए कुछ 2-3 एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे, सो दैट कि हम उस आइडिया को कैसे एग्जीक्यूट करना है इसको जान पाएँ। चलिए शुरू करते हैं कि कैसे हम इस पूरे प्रोसेस को करते हैं। तो सपोज़ करें जैसे पहले हमारे पास है कि हमें क्या करना है, हमें एक लाइन निकालनी है विच इज़ पैरेलल टू, वी हैव टू कैलकुलेट द लाइन पैरेलल टू अ गिवन लाइन। एक लाइन दी गई है, उस लाइन के पैरेलल एक लाइन को हमें निकालना है। तो अगर हमारे पास ऑलरेडी गिवन लाइन है, ठीक है, अगर हमारे पास ऑलरेडी गिवन लाइन है, ऑलरेडी गिवन लाइन इज व्हाट, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। अच्छा, अब देखो इस इक्वेशन में क्या था, अगर इस इक्वेशन को हम ऐसे लिखें बी वाई इज इक्वल टू माइनस ए एक्स माइनस सी, तो y इज इक्वल टू माइनस ए बाई बी माइनस सी बाई बी, ऐसा लिखा जाएगा। तो इसका स्लोप जो है ये आ गया आपका, ठीक है, और ये जो है ये इंटरसेक्ट से जुड़ा हुआ टर्म है। तो जरा हम इसको समझें। जैसे मान लीजिए आपके पास इस तरह का हिसाब किताब है, ये आपकी एक्स एक्सिस है, ये आपकी वाई एक्सिस है। आपके पास जो लाइन है, लेट मी ड्रॉ इट बाय रेड कलर, दिस इज द लाइन, और इस की इक्वेशन कितनी है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, यानी कि ये जो एक तरह से कह रहे हो यहाँ जो इंटरसेप्ट काट रहा है ये माइनस सी बाई बी है, ये इंटरसेप्ट काट रहा है यहाँ पर। और इसका जो स्लोप है, ये जो स्लोप है इसका tan थीटा जो होगा वो कितना है, a बाई बी है, ये है हमारे। अब हम कह रहे हैं कि हमें एक और लाइन ड्रॉ करनी है। सो सपोज वी हैव टू ड्रॉ दिस लाइन, दिस पर्पल कलर इज द न्यू लाइन जिसको हमें ड्रॉ करनी है, इसकी इक्वेशन निकालनी है। एक चीज़ समझो, क्या बदल रहा है, स्लोप नहीं चेंज होगा। अगर स्लोप चेंज हो गया तो ये दोनों के बीच की डिस्टेंस बदल जाएगी और अब ये पैरेलल नहीं रह जाएंगी, है ना। तो अब क्या करना है, पैरेलल करना है, इसका मतलब स्लोप तो यही रखना है। बदलेगा क्या, ये इंटरसेप्ट बदलेगा। पैरेलल है, जिस तरह से होगा चाहे ऊपर चाहे नीचे, आपका इंटरसेप्ट बदल जाएगा। यानी क्या बदलने वाला है, ये टर्म आपका बदलेगा। तो जो लाइन पैरेलल जाएगी उसमें ये पूरा टर्म जो है वो बदल जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे, so the equation of line पैरेलल टू दिस लाइन, ये जो पहले से लाइन बनी है इसके जो पैरेलल लाइन है वो कैसे होगी, ए एक्स प्लस बी वाई वैसे रहेगा, क्योंकि ए और बी आपस में मिल करके क्या डिसाइड करते हैं, स्लोप। तो स्लोप को चेंज नहीं करना है, लेकिन इंटरसेप्ट बदलेगा। तो हमने एक नया पैरामीटर लेमडा यूज कर दिया। तो जो नई लाइन होगी उसका जो इंटरसेप्ट होगा वो माइनस लेमडा बाई बी हो जाएगा। तो इस तरह से अगर ऑलरेडी हमारे पास इक्वेशन दी गई है और हमें एक दूसरी इक्वेशन निकालनी है जो एक ऐसी लाइन को रिप्रेजेंट करे जो पहली इक्वेशन के पैरेलल हो, तो ये उसका फॉर्मूला है। इस तरह से आपके पास दो पैरेलल लाइन आ जाएंगी, एक ए एक्स बी वाई प्लस सी 0 और दूसरी हो जाएगी ए एक्स प्लस बी वाई प्लस लेमडा 0। ये दोनों लाइनें क्या हैं, एक दूसरे के पैरेलल हैं। आई होप यू गॉट द लॉजिक। इसी लॉजिक के हिसाब से अगर आप आगे बढ़ोगे और आप कहोगे हमें ढूंढनी है लाइन परपेंडिकुलर टू गिवन लाइन, एक लाइन ड्रॉ करनी है जो कि परपेंडिकुलर हो। आपके पास ऑलरेडी एक लाइन दी गई है और उसके परपेंडिकुलर दूसरी लाइन ड्रॉ करनी है। परपेंडिकुलर में क्या होगा, देखो परपेंडिकुलर का मतलब ये होता है जैसे आपके पास सपोज आपके पास इस तरह से एक लाइन दी गई है और आपको एक नई लाइन ड्रॉ करनी है। जो डॉटेड लाइन है सपोज ये परपेंडिकुलर लाइन है, तो आप क्या देखोगे यहाँ पर उसका जो स्लोप है, एक तो इनके बीच का एंगल 90 डिग्री है,
वो है। दूसरा क्या हो रहा है कि हम बीच के एंगल की ना बात करें, जब ये लाइन यहाँ ड्रॉ करेगी तो इसका जो स्लोप है वो अपोजिट हो जाएगा जो पहले से लाइन थी उसके स्लोप के, है ना। इसका स्लोप इस तरह से आप निकाल रहे हो और इसका स्लोप जो है वो आप चाहे इस तरह से जाओ या नेगेटिव डायरेक्शन में जाओ तो इस तरह से होगा, उलट जाएगा। तो जहाँ इसके स्लोप में a अपॉन बी की बात आ रही थी तो उसको पलट गया है, तो इसका स्लोप जो होगा वो b बाई ए हो जाएगा और अपोजिट हो जाएगा, मतलब पलट भी जाएगा और निगेटिव में हो जाएगा। तो अगर इफ़ द इक्वेशन इज़, अगर इक्वेशन कैसी है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, दिस इज द इक्वेशन ऑफ द इनिशियल लाइन, तो परपेंडिकुलर लाइन में क्या होगा, स्लोप पलट जाएगा। स्लोप पलटने का मतलब क्या हो जाएगा कि आपके पास बी एक्स हो जाएगा और माइनस ए वाई हो जाएगा। इंटरसेप्ट के ऊपर हम कोई बात नहीं कर पा रहे हैं तो वो वैसे का वैसा रहेगा, या हम इंटरसेप्ट भी चेंज हो जाए, आपको सर इंटरसेप्ट तो भी चेंज होगा, बात करने क्या है, तो चेंज हो ही जाएगा, हाँ बिल्कुल चेंज हो जाएगा। इसका नया इंटरसेप्ट लैम्डा हो गया। तो अब देखो यहाँ पर, अब ये जब जाएगा वाई एक्सिस को काटेगा तो इसका इंटरसेप्ट लैम्डा हो गया। पहली लाइन थी उसका इंटरसेप्ट सी था, एक तो ये बदलाव हो गया। दूसरा, पिछले वाले के स्लोप में ए बाई बी था, अब की वाला जो स्लोप होगा वो माइनस बी बाई ए हो जाएगा, बिकॉज इसका अपोजिट हो जाएगा। तो इसलिए आपकी इक्वेशन के अंदर ए और बी इंटरचेंज हो जाएंगे ताकि स्लोप रिवर्स कर जाए, और एक पे माइनस साइन लगा दोगे सो दैट कि वो निगेटिव जो उसकी टेंडेंसी है उसको शो करेगा। तो ये दो कॉन्सेप्ट हैं, अगर आप इनको समझ रहे हो तो चलिए इनके ऊपर कुछ क्वेश्चन है, एक एक क्वेश्चन कर लेते हैं दोनों ही टॉपिक के ऊपर। तो जैसे हमारे पास पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन इस तरह से है कि द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन parallel to 2x plus 3y plus 11 is equal to 0, and which is such that sum of intercept on the axis is 15. The equation of straight line parallel to this line and which is such that the sum of intercept of the axis is 15। मतलब अब कह दिया है, जैसे एक जैसे आप सोचो इसमें ये एडिशनल जो शर्त रखी गई है इसका क्या मतलब है, एडिशनल जो कंडीशन रखी गई है इसका मतलब क्या है। ये मतलब है हमें लैम्डा कैलकुलेट करवाने के लिए। आप कहोगे सर कहाँ से लैम्डा, जा देखो गिवन लाइन क्या है, हमारे पास गिवन लाइन क्या है। देखो हम लिखें कितना भी शॉर्टकट, बट वी हैव टू थिंक अबाउट इट सिस्टमेटिकली। हम शॉर्टकट में सोच नहीं सकते हैं, हम शॉर्टकट में पहुंच सकते हैं आंसर तक, बट द लॉजिक रीजनिंग इज़ ऑलवेज, इसका एक फ्लो होता है। सो गिवन लाइन कितना है, 2x प्लस 3y प्लस 11 इज इक्वल टू 0। अब पैरेलल लाइन जो होगी वो क्या हो जाएगी, दैट विल बी 2x प्लस 3y प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0। तो आंसर तो हमने बता दिया कि उस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन लिखो जो कि पैरेलल है 2x प्लस 3y प्लस 11 के। बट एक क्वेश्चन यहाँ ये दिया गया है कि जो पहली लाइन का इंटरसेप्ट है, मान लो कि कुछ u है, दूसरी लाइन का इंटरसेप्ट मान लो v है, तो u और v जो है वो 15 के बराबर है। पहली लाइन का इंटरसेप्ट और दूसरी लाइन का इंटरसेप्ट 15 के बराबर है। तो अगर हम 15 के बराबर, तो इससे हम लैम्डा की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं और फिर उस लैम्डा की वैल्यू को आकर के इस इक्वेशन नंबर 2 में रख दें तो हमारा सोल्यूशन निकल आएगा। तो अब पहले तो इंटरसेप्ट निकालना है। सो बाय इक्वेशन 1 द इंटरसेप्ट इज़ कैसे निकालोगे, आपके पास 2x है प्लस 3y प्लस 11 इज इक्वल टू 0 है, तो यहाँ से आप लिखोगे 3y इज इक्वल टू माइनस 2x माइनस 11। सो y इज इक्वल टू माइनस 2/3x माइनस और ये हो जाएगा प्लस माइनस 11/3, है ना, 11/3 ये इंटरसेप्ट हो जाएगा यहाँ पर पहली इक्वेशन का। और फिर क्या हो जाएगा, दूसरे से क्या लिखोगे, दूसरे से हो जाएगा एंड फ्रॉम इक्वेशन 2 इट इज़, ये हो जाएगा, इसी को करेंगे तो इंटरसेप्ट हो जाएगा
इंटरसेप्ट जाएगा माइनस लेमडा बाई 3। सो बाई कंडीशन सम ऑफ इंटरसेप्ट 15 है, यानी कि -11/3 माइनस लेमडा बाई 3 इज 15। तो ये हो जाएगा -11 प्लस लेमडा बाई 3 इज 15। तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा माइनस 11 प्लस लेमडा इज -15/3, तो जाएगा -5। सो लेमडा इज -5 - 11 दैट इज -16। ओके, -16। एक बार देख लें कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हुआ। गिवन बाय, ठीक है, आई होप दिस इज ओके। सो ये आपके पास जो फार्मूला हो जाएगा लेमडा इज इक्वल टू सो द इक्वेशन इज इक्वेशन आपके पास क्या हो जाएगी, 2x प्लस 3y और लेमडा की जगह पे -16 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन आ जाएगी। अच्छा, अब आप जरा अगर इसको आप ऐसे सोचो कि ये तो हमने ये माना है कि वो जो लाइन है वो y पे इंटरसेप्ट कर रही है। व्हाट अबाउट अगर वो x पे इंटरसेप्ट करे तो क्या होगा, x एक्सिस पे इंटरसेप्ट करे। तो अब आपको लिखोगे तो फॉर इंटरसेप्ट एट x एक्सिस भाई ऐसा ऐसे इस तरह से हमारी एक लाइन है जा रही है। तो अगर लाइन जा रही है तो इसने y को यहाँ इंटरसेप्ट किया -16 पर, तो हो सकता है x के टर्म में पूछा जाए। अब वो तो आपके जो ऑप्शन दिए गए हैं उनमें देखना होगा कि वो x के टर्म में पूछ रहे हैं। हो सकता है आपने ये निकाला हो, आंसर आपके ऑप्शंस में ना हो, तो इसका ये मतलब हो सकता है एक बार जरूर चेक करिएगा कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो x एक्सिस के इंटरसेप्ट के टर्म में कह रहे हो। अगर x एक्सिस के इंटरसेप्ट पे कह रहे हैं तो आपका इंटरसेप्ट कैसे होगा। सो इंटरसेप्ट x एक्सिस फ्रॉम इक्वेशन 1 आपके पास 2x इज इक्वल टू -3y -11। तो यहाँ से इंटरसेप्ट कितना आया, यहाँ से जाएगा x इज इक्वल टू -3/2y -11/2 और यहाँ से -11/2 आ जाएगा। और बाई इक्वेशन 2 जो कि 2x इज इक्वल टू -3y माइनस लेमडा है, तो यहाँ से इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा -λ/2। सो λ/2 -11/2 ये किसके बराबर है, 15 के बराबर है। तो जाएगा -1/2 लेमडा प्लस 11 इज इक्वल टू 15। सो लेमडा प्लस 11 इज इक्वल टू, इवन यहाँ भी गड़बड़ हो गई थी, यहाँ पे तो मल्टीप्लाई होकर डिवाइड कर दिया था। दिस इज़ 45 एंड 45 -11 इज़ -6 एंड 5 1 6 एंड 56। प्लीज़ इसको यहाँ पर देख लीजिएगा, ये गड़बड़ हो गई थी। सो यहाँ पर कितना हो जाएगा, दिस इज़ 30 -30। सो लेमडा इज इक्वल टू -30 -11 इज इक्वल टू -41। और उसके हिसाब से आपके पास 2x प्लस 3y एंड ये पूरा आंसर आपका उस टर्म में निकल आएगा। ठीक है, सो ये आपके पास इस तरह से आपका आंसर निकल आ रहा है यहाँ पर। ओके, सो एक और क्वेश्चन यहाँ से कर सकते हैं, द इक्वेशन ऑफ द लाइन परपेंडिकुलर टू दिस। एक और क्वेश्चन यहाँ पर कर ले रहे हैं। एक और क्वेश्चन यहाँ पर है कि एक क्वेश्चन है कि द इक्वेशन ऑफ द लाइन परपेंडिकुलर टू द लाइन
2x प्लस 3y प्लस 5 इज इक्वल टू 0 एंड पासिंग वाया पॉइंट 1 1 इज। तो एक इक्वेशन है जो कि एक गिवन लाइन के परपेंडिकुलर है, इस गिवन लाइन के परपेंडिकुलर है, और साथ ही साथ है वो इक्वेशन वो एक किसी पॉइंट से पास भी कर रही है। ये जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन हमें दी जाती है वो जो लेमडा हम लोग मान लेते हैं ना, उसको कैलकुलेट करने के लिए होती है, जैसे पहले भी था हमारे पास। तो सोल्यूशन आपके पास इसका बड़ा, ये बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड सा क्वेश्चन है यहाँ पर कि द परपेंडिकुलर, ऐसे लिखेंगे, द परपेंडिकुलर लाइन विल बी, परपेंडिकुलर लाइन कैसे होगी, विल बी 3x माइनस 2y प्लस लेमडा इज इक्वल टू 0। भाई इसको यहाँ भेजा, इसको इधर भेजा और एक माइनस साइन लगा दिया, तो 3x प्लस माइनस 2y प्लस लेमडा इज इक्वल टू 0 हो गया। अब ये क्या होगा, एज इट पासेस, अब ये लाइन पासेस वाया 1 1, सो 3 इंटू 1 माइनस 2 इंटू 1 प्लस लेमडा इज इक्वल टू 0, तो 3 माइनस 2 प्लस लेमडा इज इक्वल टू 0, सो लेमडा इज इक्वल टू -1। हैंस इक्वेशन क्या हो जाएगी, 3x माइनस 2y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। सो वो लाइन जो कि पहले से दी हुई लाइन के परपेंडिकुलर हो और किसी पॉइंट 1 1 से पास हो, तो ऐसी लाइन का जो इक्वेशन होगा वो हमने यहाँ पर कैलकुलेट कर लिया है। सो दिस इज़ हाउ वी कैन कैलकुलेट दिस थिंग। ओके, आई जस्ट रियलाइज अ फ्लॉ इन द प्रीवियस क्वेश्चन, नॉट क्वेश्चन, द माई ट्रीटमेंट। यहाँ पर लिखा है ना, इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन, ये आपको कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट द, ऐसा पढ़ना चाहिए मुझे, कैलकुलेट द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन विच इज़ पैरेलल टू 2x प्लस 3y प्लस 11 and which is such that sum of the intercept of the axis is 15. Calculate the equation of a straight line parallel to 2x plus 3y plus 11 0 and which is such that the sum of intercept of the axis is 15. अच्छा, यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो कुछ इस तरह से कह रहा है। इस क्वेश्चन को मैंने दोबारा से लिखा है यहीं पर कि जैसे आपके पास ये एक एक्सिस है, एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि भाई हमने एक लाइन, जैसे एक पहले से कोई लाइन थी, मान लो ये किस तरह की लाइन है जिसकी वैल्यू है 2x प्लस 3y प्लस 11 इज इक्वल टू 0, और जो अब ये लाइन है इसके पैरेलल हमने एक और लाइन ड्रॉ कर दी। ये जो पैरेलल हमने लाइन ड्रॉ की है, इसका यहाँ पर जो इंटरसेप्ट है और जो यहाँ इंटरसेप्ट है, इन दोनों इंटरसेप्ट का सम जो है वो 15 है। तो ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चन मेरे ख्याल से ऐसा कह रहा है कि इस नई लाइन जो कि पहले वाली लाइन के पैरेलल है, उसी का एक्स एक्सिस पर इंटरसेप्ट और वाई एक्सिस पर इंटरसेप्ट जो है वो उसका सम 15 है, ना कि जो हम लोग कह रहे थे कि पहली एक्सिस का जो इंटरसेप्ट है, जो पहले से दी गई लाइन है उसका इंटरसेप्ट, जो नई लाइन ड्रॉ करे उसके इंटरसेप्ट का सम है। क्योंकि जो ऑप्शन मैंने देखे, जो कि ऑप्शन मैंने नहीं लिखे थे आंसर में, इसलिए वो नहीं उसको विजुलाइज कर पाए, लेकिन जो ऑप्शन है वो इस बात को सजेस्ट कर रहे हैं कि वो इसी नई लाइन के ही इंटरसेप्ट का सम बता रहा है। सो आपके पास गिवन लाइन क्या है? सो गिवन लाइन जो है वो है 2x प्लस 3y प्लस 11 इज इक्वल टू 0, यानी हो जाएगा 3y इज इक्वल टू माइनस 2x माइनस 11, सो y इज इक्वल टू माइनस 2/3x माइनस 11/3। तो ये क्या हो गया, ये y इंटरसेप्ट, अब ये तो खैर इसमें तुम्हें करना ही नहीं है, तो इसके पैरेलल लाइन क्या हो जाएगी, फिर से वही गलती कर रहे हैं, इसके पैरेलल लाइन क्या हो जाएगी, इसके पैरेलल लाइन हो जाएगी 2x प्लस 3y प्लस लेमडा इज इक्वल टू 0। तो y इंटरसेप्ट निकालना है, y इंटरसेप्ट निकालना है, तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू माइनस 2/3x माइनस लेमडा बाई 2। तो y इंटरसेप्ट क्या हो गया, माइनस लेमडा बाई 2। x इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा,
x इंटरसेप्ट हो जाएगा x इज इक्वल टू -3/2y और माइनस लेमडा, एक मिनट, 3 था यहाँ, 3 था यहाँ, 3 होगा, क्या क्या गलतियाँ हो रही हैं, यहाँ पर आपका 3 होगा और यहाँ पर आपका 2 हो जाएगा। चलो इसको ऐसे कर देते हैं माइनस के साथ में। तो अब आपके पास 2 इंटरसेप्ट हो गया। सो -λ/3 प्लस -λ/2 इज इक्वल टू 15। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा -λ1/3 प्लस 1/2 इज इक्वल टू 15। सो यहाँ से आपके पास हो जाएगा -λ6, 3 + 2 इज इक्वल टू 15, तो जाएगा -λ5/6 इज इक्वल टू 15। सो लैम्डा इज इक्वल टू हो जाएगा कितना हो जाएगा, यहाँ हो गया -5/6, तो ये आपका 3, ये हो जाएगा लैम्डा इज इक्वल टू -18। सो लैम्डा इज इक्वल टू -18। सो इक्वेशन क्या हो जाएगी, सो इक्वेशन इज 2x + 3y - 18 इज इक्वल टू दिस। ये हमारी इक्वेशन हो जाएगी 2x + 3y - 18 इज इक्वल टू 0। दिस इज द आंसर। सो और ये आंसर ऑप्शंस में दिया है, जिसका मतलब है कि ये जो हमारा इंटरप्रिटेशन था कि अलग अलग लाइनों का सम जो है दैट वाज रॉन्ग, दिस इज़ द करेक्ट। दिस इज़, आई वुड से दिस इज़ एग्जाम्पल जो कि हम जनरल लाइफ में कर जाते हैं जब हम क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होते हैं, एंड इटरेशन के थ्रू ही हमें सीखना होता है कि क्या गलत है क्या सही। तो अब क्या होगा, कभी भी आपको इस तरह क्वेश्चन आएगा तो आप कम से कम इस गलती, ये जो गलती हुई है, इस गलती से आपको ध्यान में रहेगा कि नहीं, हमें इस तरह से भी सोचना है, किसी एक ही लाइन के इंटरसेप्ट की बात कर रहे हैं या 2 लाइनों के इंटरसेप्ट की बात कर रहे हैं, क्योंकि दोनों लाइनें ही इंटरसेप्ट कट कर रही हैं दोनों एक्सिस पर। इस बात की संभावना हो सकती है कि आने वाले कोई सवाल ऐसा हो जो कि पहली लाइन और इंटरसेप्ट वाली लाइन के इंटरसेप्ट के सम को बताए आपको। तो ये था हमारा एक होल सोल डिस्कशन अबाउट दिस होल टॉपिक। ओके।